आज का समाधान, सूर्य देवता को प्रसन्न कैसे करें, सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करने के उपाय क्या हैं। हमने पहले ही बताए हैं कि वह उपाय सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा ध्यान लगाएं भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए ध्यान के द्वारा उनका चिंतन करते हुए उनमें समर्पण करते हुए आप कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान राम के ही वंशज हैं। भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, तो राम की आप उपासना कर सकते हैं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। आज का वार्तालाप, गोपालगंज से श्रवण कुमार जी का सवाल है कि मेरे घर में कुछ महीने में 2 अप्रिय घटना हो चुकी हैं। कई पंडितों को दिखाया, कोई कहता है कि घर के देवी देवता गड़बड़ हैं, कोई कहता है किसी ने कुछ करा दिया है, कोई उपाय बताएं। देखिए, कोई कुछ करा दिया है, जो भगवान की शरण में है ना, उनका कोई कुछ नहीं करा सकता। भगवान सदा उन्हें स्वस्थ रखते हैं। आपने कहा कि 2 अप्रिय घटना हो गई हैं। घटनाएं क्यों हुई हैं, उनको सुधार किया जाए कि वो घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही आप नारायण कवच का पाठ करिए। सूर्य नारायण भगवान की बात है ना, तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं नारायण कवच से, और नारायण कवच से भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होते हैं। यदि आप नित्य नारायण कवच, एक छोटी सी पुस्तिका आती है, पुस्तिका खरीद लें, और नारायण कवच संस्कृत ना आवे तो हिंदी उसमें अनुवाद है, हिंदी से पाठ करें। नारायण कवच का पाठ करने से आपके जीवन में जो बार बार संकट की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अप्रिय घटना हो रही हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। तो आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक योग होता है। देखिए, कुछ चीज़ें होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जो होना है वो होके रहेगा। फिर भी हम सावधानी से कुछ चीज़ों को बचा लेते हैं। भगवान की कृपा से कुछ टाला भी जा सकता है। मन लगा के अपने जब कार्य को करेंगे तो हमें सूर्य भगवान की कृपा, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा कभी हमारा अनिष्ट नहीं करती, अर्थात गलत नहीं करती, हमारे साथ सदा अच्छा ही अच्छा होता है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके साथ अच्छा हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही आपके लिए मंगल कामना है। और भगवान का चिंतन करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में अप्रिय घटनाएं नहीं होंगी। आज के देवी देवता में बात करेंगे भगवान सूर्य की। सूर्य भगवान हनुमान जी के भी गुरु हैं, तो आप उन्हें गुरु भाव से देखें, गुरु भाव से प्रणाम करें। सूर्य भगवान के साथ परिक्रमाएं खड़े होकर 7 बार घूम जाएं, और सूर्य भगवान की उपासना आराधना, हमारे यहाँ जैसे छठ पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व में सूर्य भगवान की ही तो उपासना है। दानवीर कर्ण जो हुए हैं सूर्य पुत्र हैं, और उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान की उपासना के कारण वो इतने बलशाली हुए, वो दानवीर भी कहलाए। कहते हैं जब आप कुछ दान करते हैं, कोई भला काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो सूर्य भगवान उसके साक्षी बनते हैं, और आप सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जब आप किसी का भला करते हैं तो सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आज का गुरु मंत्र, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने वाला मंत्र और पूजा। सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है, भगवान भास्कर को अर्घ्य दें, नित्य अर्घ्य दें, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, और उनके 12 नामों का जाप करें। संध्या वंदन करके, प्राणायाम करके सूर्य भगवान को जब प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य भगवान के प्रकाश में जब आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे आप किसी भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी दें, आप इत्यादि काम करेंगे तो सूर्य भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। आज का लकी कॉलर, रुड़की से रेणु प्रजापति का सवाल है, मैं घर में चाहे जितना भी काम कर लूँ लेकिन हमेशा लोग डांटते ही हैं, ऐसा क्या करूं कि घर में डांट ना सुनना पड़े। देखो, जब आपको लोग डांटें तो आप चुप रहा करो, जवाब ना दिया करो। जो काम आप करते हैं उस काम को बेहतर बनाएं, काम को अपने तरीके से करें। किसी के कहने से आप सलाह तो ले लें, उससे बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब बेहतर आप काम करेंगे तो जब आपके काम से सब प्रसन्न होंगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपको डांटेगा नहीं। जब आप बेहतर काम करेंगे तो कोई क्यों डांटेगा, आपको वाहवाही मिलेगी। तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार हों,
सजगता से काम करें, काम खराब ना हो। आप मन लगा के काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। और कोई आपको डांटे तो आपके भले के लिए डांटता है। यदि आपकी माँ, आपके पिता, आपकी परिवारीजन डांटते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, वो आपके भले के लिए, ताकि आपका काम के प्रति और रुझान बढ़े और आप सुंदर काम करें। इसलिए आपको अच्छे से काम करना चाहिए। लोग डांटते हैं इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। कोई आपको डांटता है मतलब वो आपको आपका भला चाहता है, इसलिए डांटता है।